रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि नारद जी ने अपने श्राप से ही जगत का कल्याण किया है। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये स्कंद पुराण से ही है, जहाँ पर अर्जुन जो है वो स्वयं नारद जी से पूछते हैं कि आप संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, राग और द्वेष से रहित हैं, फिर भी आप में जो कलह कराने की प्रवृत्ति है उसके कारण कई हजार देवता, गंधर्व, राक्षस, दैत्य और मुनि नष्ट हो गए हैं। आपकी ऐसी चेष्टा क्यों है? आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए। अर्जुन के मुख से जब नारद मुनि ऐसी बात सुनते हैं तो हंसते हुए वो बाभ्रव्य ऋषि की तरफ देखते हैं। बाभ्रव्य बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने नारद जी के मन के भाव को समझ लिया और वो अर्जुन से कहते हैं कि पांडुनंदन, आपने नारद जी से जो कुछ कहा वो सब सत्य है। प्रत्येक मनुष्य के मन में ऐसा संदेह है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो बात सुनी है वही मैं आपको बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, एक समय में भगवान श्री कृष्ण महिसागर संगम की यात्रा करते हुए इधर आए। उनके साथ में उग्रसेन, वसुदेव इत्यादि लोग भी थे। वहां उन्होंने नारद जी की पूजा की और उसके बाद महाराज उग्रसेन इस प्रकार बोले कि जगदीश्वर श्री कृष्ण, मैं एक संदेह पूछता हूँ, आप उसका समाधान कीजिए। ये जो महाबुद्धिमान नारद जी है, समस्त संसार में इनकी ख्याति है। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना चंचल क्यों है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, आपने जो पूछा वो सत्य है। मैं इसका कारण बतलाता हूँ। पूर्व काल में प्रजापति दक्ष ने मुनि श्रेष्ठ नारद को श्राप दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सृष्टि मार्ग में लगे हुए दक्ष के कुछ पुत्रों को नारद जी ने अपने वैराग्य पूर्ण उपदेशों से विरक्त बना दिया और वहां से कहीं और भेज दिया। ये घटना एक बार ही नहीं, 2 बार हुई। ये सब देखकर कि उनके पुत्र नारद के उपदेशों से विरक्त हो रहे हैं, दक्ष ने नारद को श्राप दिया और कहा कि तुम सदा संसार में भ्रमण करते रहोगे, कहीं भी तुम्हारे ठहरने के लिए तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा तथा तुम इधर उधर की चुगली करोगे। ये 2 श्राप प्राप्त करने के कारण नारद जी की ये गति हुई है। नारद जी चाहते तो इन दोनों श्राप को दूर करने में भी समर्थवान है, लेकिन साधुता यही है कि स्वयं समर्थ होकर भी दूसरे के अपराध क्षमा करना। नारद जी पहले ही ये देख लेते हैं कि किस दैत्य या राक्षस का विनाश काल आ पहुंचा है, तब वे उसके अंदर की कलह भावना को बढ़ाते हैं और जो चुगली करते हैं वो भी झूठी नहीं, सच्ची बात को ही बताते हैं। इसीलिए वो ये सब करके भी पाप से लिप्त नहीं है, क्योंकि इन कार्यों के माध्यम से भी वो जगत का कल्याण ही कर रहे हैं। तो ये है नारद जी के वो 2 श्राप जिनसे उन्होंने जगत का कल्याण ही किया है। ये कहानी आपको स्कंद पुराण में पढ़ने को मिलेगी। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। ईमेल लिखिए podcast podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।